कहते हैं हर वीरान घर खाली नहीं होता। कुछ घर सांस लेते हैं, देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। उस घर के सामने घड़ी रुक जाती थी, मोबाइल बंद हो जाते थे और जो अंदर गया वो कभी वही इंसान बनकर वापस नहीं आया। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो रात होते ही जिंदा हो जाता था और अपनी दीवारों में लोगों की चीखों को कैद कर लेता था। लोग इसे नंबर 13 कहते हैं। एक ऐसा घर जहाँ जाना आसान है लेकिन लौटना मुमकिन नहीं। अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। शापित घर, एक जिंदा राक्षस हॉरर स्टोरी। अगर कभी किसी सुनसान सड़क पर चलते हुए तुम्हें ऐसा लगे कि कोई घर तुम्हें देख रहा है तो समझ लेना खतरा शुरू हो चुका है। शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली थी जिसे लोग नंबर 13 कहते थे। दिन में वह बस एक जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियां आंखों की तरह खुल जाती थी। वहां से रोशनी नहीं, अंधेरा झरता था। लोग कहते थे वो घर खाली नहीं है, वो घर भूखा है और जो भी उसके करीब गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस घर का इतिहास किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलता, लेकिन बूढ़े लोगों की आंखों में उसका डर आज भी जिंदा है। लगभग 50 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था भैरवनाथ, काले जादू का ऐसा पागल जो आत्मा को कैद करने में विश्वास रखता था। कहा जाता है उसने इस घर की नींव में जिंदा इंसानों को जिंदा दफना दिया था ताकि घर सजग रहे। जब उसकी रहस्यमयी मौत हुई तब से घर बंद पड़ा था, मगर बंद होने के बावजूद रात में वहां से मंत्रों की गूंज आती थी। 3 दोस्त, आर्यन, कबीर और नील, इन अफवाहों पर हंसा करते थे। भाई ये सब यूट्यूब वाली बकवास है, आर्यन ने कहा, लेकिन कबीर की आंखों में अजीब चमक थी। अगर सच हुआ तो सोच कंटेंट कितना तगड़ा होगा। नील चुप था, उसे घर की तरफ देखते हुए हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, आ जा। और उसी रात उन्होंने उस घर में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। मोबाइल की टॉर्च अपने आप ब्लिंक करने लगी। नील ने डरते हुए कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा, लौट चलो। तभी अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे दीवारों से टकरा कर आ रही हो। आर्यन ने दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा खुला नहीं बल्कि अंदर की तरफ खींच गया। अंदर कदम रखते ही घर का माहौल बदल गया। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगी, जैसे चेहरे अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। फर्श पर चलते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। कबीर ने मजाक में कहा, भाई घर तो जिंदा लग रहा है। तभी ऊपर की मंजिल से चोर की धड़ाम की आवाज़ आई। किसी ने दौड़ते हुए कहा, कौन है वहाँ? जवाब में सिर्फ हंसी आई, बच्चों की नहीं, बूढ़ों की नहीं, कुछ और ही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, घर की दीवारें बदलने लगीं। जो रास्ता सीधा था वो घुमावदार हो गया। दरवाजे अपनी जगह बदलने लगे। नील चीख पड़ा, ये घर, ये हमें फंसा रहा है। तभी कबीर को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसकी चीख घर में गूंज गई। जब आर्यन ने पलटकर देखा, वहां सिर्फ कबीर का कैमरा गिरा था, कबीर नहीं। दीवारों से अब साफ आवाजें आने लगी, भैरवनाथ की आत्माएं भूखी हैं। आर्यन ने दीवार पर उकेरे गए मंत्र पढ़े और उसका खून जम गया। ये मंत्र आत्मा कैद करने के थे। तभी फर्श फटने लगा और नीचे एक कमरा दिखा जहाँ दर्जनों कंकाल जंजीरों से बंधे पड़े थे। हर खोपड़ी की आंखों में नीली रोशनी थी। एक साथ सबने सिर घुमाया और बोले, अब बारी तुम्हारी है। नील भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। घर की छत से काला धुआं गिरने लगा। उसी धुएं से एक आकृति बनी, आधा इंसान आधा दीवार। उसका चेहरा घर की ईंटों से बना था। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं इस घर का दिल हूँ और दिल को खून चाहिए। नील रोते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। जवाब में घर की दीवारें हंस पड़ी। अचानक आर्यन को एहसास हुआ, ये घर आत्माओं से नहीं, डर से जिंदा है। जितना डर उतनी ताकत। उसने आंखें बंद की, सांस रोकी और आगे बढ़ा। लेकिन तभी पीछे से कबीर की आवाज़ आई, आर्यन मेरी मदद कर। जैसे ही उसने पलट कर देखा, कबीर का चेहरा दीवार में चिपका हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई। अगले ही पल दीवार ने उसे निगल लिया। नील अब अकेला था। घर की घड़ी 12 बजा चुकी थी। हर बार घंटी बजने पर एक दरवाज़ा बंद हो रहा था। आखिरी घंटी के साथ नील के सामने एक आईना आया। आईने में उसका चेहरा नहीं, एक लाश दिख रही थी। पीछे लिखा था, जो इस घर को देखता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। तभी आईने से हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया।
अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, हवेली की एक खिड़की खुली हुई थी। अंदर 3 नई परछाइयां थी। दीवारों पर ताज़ा खरोचों के निशान थे और हवेली की सांस पहले से तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुश है, पेट भर गया हो। कुछ महीनों बाद एक परिवार उस घर को सस्ते दामों में खरीद लेता है। दलाल बस इतना कहता है, रात में आवाज़ें आए तो ध्यान मत देना। पहली ही रात बच्चे ने पूछा, मम्मी दीवारें मुझे क्यों देख रही हैं? और घर ने फिर करवट बदली। असल सच ये है, भैरवनाथ मरने से पहले खुद को इस घर में बांध गया था। उसका शरीर मरा, लेकिन उसकी चेतना इस इमारत में फंस गई। हर ईंट में उसका जादू है, हर दरवाजे में उसकी भूख है। यह घर भूतिया नहीं है, यह घर दरअसल शिकारी है। भूखा है, वो प्यासा है। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवेली की खिड़की से धीमी आवाज़ आती है, आ जा। और जो भी पलट कर देख ले, उसकी कहानी यही ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कुछ घरों में आत्माएं रहती हैं, लेकिन उस हवेली में घर खुद आत्मा है। और जो भी उसके अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। वो उसकी भूख और प्यास का शिकार बन गया और मारा गया। अनस की स्टोरी, डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। Thanks for your watching.